बिहार चुनावों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में दो उपचुनावों की घोषणा भी कर दी गई है। नगरोटा और बड़गाम में उपचुनाव होने थे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जैसे ही बिहार चुनावों की घोषणा की, उसके बाद जम्मू कश्मीर में दो विधानसभा नगरोटा और बड़गाम यहां के उपचुनावों की भी घोषणा कर दी गई है। जाने की डेट अनाउंस हो चुकी है। अब यहां पर दंगल होगा नगरोटा और बड़गाम में, और यहां पर सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर जो आजमाइश करेंगी कि ये दोनों सीटें अब किसकी जोली में जाती हैं। पहले ये दोनों सीटें एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी और दूसरी भारतीय जनता पार्टी के पास। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला बड़गाम से जीते थे। दो विधानसभा पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन बड़गाम को उन्होंने खाली छोड़कर दूसरी पर दावेदारी को साथ रखा और मुख्यमंत्री बने। उसके साथ ही नगरोटा विधानसभा में दविंदर सिंह राणा इलेक्शन जीते थे। अब वो स्वर्गीय हैं, उनका निधन हो चुका है, सीट वो खाली है। तो दोनों विधानसभा पे उपचुनाव होने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि डेट्स क्या रहेंगी, कब कब यहां पर फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसको वापस लेने की तिथि होगी, और उसके साथ साथ कब यहां पर पोलिंग होगी। तो डेटें ऐसे हैं कि 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। उसके साथ ही 20 नवंबर को नॉमिनेशन होगा और 22 नवंबर को जितने भी नॉमिनेशन होंगे उनकी जांच की जाएगी, स्क्रूटनी होगी। और उसके बाद 24 नवंबर जो होगा वो नाम वापस लेने का आखिरी दिन होगा, विड्रॉल करने का आखिरी दिन होगा। और उसके बाद 11-11-25 यानी नवंबर महीने की 11 तारीख को पोलिंग होगी नगरोटा और बड़गाम में, और फिर 14 नवंबर को काउंटिंग होगी और शाम तक रिजल्ट भी आ जाएगा। नगरोटा और बड़गाम दोनों विधानसभा पर बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। डेटें जैसा मैंने पहले आपको बताया अनाउंस हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज घोषणा कर दी है। बिहार चुनावों के साथ साथ अब दोनों विधानसभा में यहां पर जैसा मैंने पहले कहा दंगल होगा, क्योंकि दोनों सीटें जो हैं जो खाली पड़ी थी। अब नगरोटा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी किसे अपना उम्मीदवार तय करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसे मैदान में उतारती है, कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है। हालांकि पैंथर पार्टी के हर्षदीप सिंह तो पहले से ही वहां पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, और उसके अलावा बहुत से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होंगे। वहीं दूसरी ओर बड़गाम की बात करते हैं तो उमर अब्दुल्ला के बेटे का नाम इस समय सबसे आगे चल रहा है कि वो वहां पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। पीडीपी के भी नेता वहां पर मैदान में होंगे। और उसके साथ साथ अगर कांग्रेस एनसी का गठजोड़ रहता है तो कांग्रेस जो है इस विधानसभा में अपना कैंडिडेट शायद नहीं उतारेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले से ही अनाउंस कर दिया है कि उमर अब्दुल्ला के बेटे की राजनीतिक कैरियर की शुरुआत बड़गाम से होगी, और उन्हें हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना उम्मीदवार वहां पर बनाए। अब डेट अनाउंस हो चुकी है तो जाहिर सी बात है बड़गाम और नगरोटा दोनों जगह पर पॉलिटिकली जो है गहमा गहमी होगी, सरगर्मियां होंगी, रैलीज होंगी, बैठकें शुरू हो जाएंगी। वो तो आज से ही शुरू हो जाएंगी। सिर्फ इंतजार किया जा रहा था कि कब डेटें अनाउंस हो, कौन कौन से कैंडिडेट होंगे, वो तो पार्टी अपने लेवल पर तय करेगी। लेकिन आज से बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। जितने भी मतदाता दोनों विधानसभा में हैं उनको लुभाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाएंगे, वो चाहे फोन कॉल के जरिए हो, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हो, या फिर एक दूसरे को संदेश भेज के बैठकें करनी हो। पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर के ऊपर बैठकों का दौर भी शुरू होगा। और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव जो हैं वो भी हैं, वो 24 को हैं, लेकिन ये जो दोनों विधानसभा हैं इनका रिजल्ट जो है ये नवंबर महीने में आएगा। दो जो पहले कहा जा रहा था कि दो विधायक जीतेंगे, वो शायद राज्यसभा के उम्मीदवारों को अपना वोट डाल सकेंगे, लेकिन वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि दोनों जो विधानसभा है उपचुनाव यहां पर जो होने हैं उनके जो भी कैंडिडेट जीतेंगे, अब वो 11-11 की पोलिंग के बाद जब 14 नवंबर को जब काउंटिंग होगी उसी दिन पता चलेगा कौन जीता है। लेकिन 24 अक्टूबर तक राज्यसभा के चुनाव हो चुके होंगे। अब रही बात नगरोटा और बड़गाम विधानसभा में समीकरण क्या होंगे, तो यहां पर साफ क्लियर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की टक्कर पीडीपी के साथ होगी बड़गाम में, और नगरोटा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा कांग्रेस, एनसी, बीजेपी और हर्षदेव सिंह। अगर कांग्रेस एनसी को सपोर्ट करती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी टक्कर होगी और बीच में होंगे हर्षदेव सिंह। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस
कांग्रेस को सपोर्ट करती है तो टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की होगी और बीच में होंगे हर्षदेव सिंह। और हो सकता है कि इस बार यहां पर पीडीपी भी अपना एक ऐसा उम्मीदवार उतारे जो इन सभी के साथ टक्कर दे सकता हो। खैर चलो वो बात की बात है किसको किसको लाते हैं, लेकिन यहां पर समीकरण ऐसे ही बनेंगे क्योंकि नगरोटा विधानसभा का जितनी भी वो डेमोग्राफी है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहां पर हर जाति का हर समुदाय का अपना अपना वर्चस्व है, अपना अपना वोट बैंक है। बड़गाम में शिया सुन्नी की गेम है तो नगरोटा में तीन चार जातियों के अपने अपने समीकरण हैं जो चुनावों में एक अहम फैक्टर जो होता है वो होता है चुनावी जाति, चुनावी धर्म, चुनावी जो भी आप कह सकते हो चुनाव के दिनों पर वो उस समय होता है। लेकिन खैर डेटा एक बार फिर आपको बता देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी समय से इंतजार किया जा रहा था कि नगरोटा और बड़गाम में चुनाव कब होंगे। तो 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आएगी, 20 अक्टूबर को नॉमिनेशन होंगे, कैंडिडेट अपना अपना फॉर्म भर सकेंगे, आखिरी दिन होगा फॉर्म भरने का। 22 अक्टूबर को यहाँ पर अपने नाम जो है इनकी जो जांच होगी, जो नॉमिनेशन होंगे कौन कौन से रद्द होते हैं वो तो समय पर पता चलेगा। उसके साथ ही 24 अक्टूबर को नाम वापस लेने की आखिरी तिथि होगी और उसके साथ ही 11-11-25 यानी कि नवंबर महीने की 11 तारीख को पोलिंग होगी पूरे नगरोटा और बड़गाम के भीतर और 14 नवंबर को छुट्टी का दिन होगा और उस दिन काउंटिंग होगी। ये हैं इसकी डेटें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस की हैं। आपको बता दें कि नगरोटा विधानसभा यहां से भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र सिंह राणा वो इलेक्शन बीजेपी की तरफ से अभी जीते थे। यहां से एक बार जुगल किशोर शर्मा वो भी विधायक रह चुके हैं, इस समय एमपी हैं। नगरोटा के अलावा बड़गाम की बात करते हैं, कश्मीर वैली में जो बड़गाम विधानसभा है वहां पर उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन जीती थी, उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया था और दूसरी सीट पर अपनी दावेदारी कायम रखी थी। इस समय वो राज्य के जेके जूटी के मुख्यमंत्री हैं। खैर चलो बात करते हैं नगरोटा और बड़गाम में। समीकरण तो मैंने पहले आपको बता दिए, लेकिन इन चुनावों को लेकर अभी से वहां पर क्या माहौल है, क्योंकि पिछले कम से कम 2 महीने से 3 महीने से हर्षदेव सिंह लगातार वहां पर बैठकों का दौर जारी रखे हुए। और दूसरी ओर एक और नाम जिसका मुझे पहले से ये अंदेशा था कि शायद वो भी यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में है, क्योंकि बैठकों का जोर उनका भी जारी है। अनिल शर्मा जो कि ऑल जे के पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, वो भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। खैर अभी उन्होंने उम्मीद रखी है कि शायद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मैदान में उतारे। नंद किशोर शर्मा जो जुगल किशोर शर्मा के भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मैदान में उतारेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक और बड़ा नाम स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की बेटी जो है देवयानी राणा, उसका भी नाम है, शायद उसे भी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन विधानसभा की बात करें बड़गाम की, तो बड़गाम में वहां पर इस समय जो बड़ा नाम चल रहा है वो उमर अब्दुल्ला के बेटे का नाम चल रहा है और उसके साथ साथ बाकी और जो हैं वो अलग अलग तरीके से। अब जैकेट पहनाई जा रही है लाइव के बीच में जैकेट पहना रहे हैं, शायद अच्छी नहीं लग रही तो फिर दोबारा से बताना पड़ेगा आपको। डेटें तो अनाउंस होगी। राजकुमार थैंक यू वेरी मच, आपने जैकेट पहनाई, शायद थोड़ा सा चल रहा होगा क्रोमा के चक्कर में। तो जैसा मैंने पहले कहा कि विधानसभा चुनावों में अहम रोल निभा करती हैं यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज का बैकग्राउंड होता है, और उसी बैकग्राउंड के चलते भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी का नाम इस समय सबसे आगे चल रहा है। लेकिन उनके साथ साथ नंद किशोर शर्मा, इनका भी नाम है। कांग्रेस की बात करते हैं तो जो बलवान सिंह हैं, जो पहले जहां से जब नगरोटा जिंदरा विधानसभा होती थी वो एक बार वहां से चुनाव जीत चुके हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ से वहां पर दौड़ रहे हैं। और अनिल शर्मा जो ऑल जे के पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, वो भी इस बार दौड़ में है। वो चाहते हैं कि पार्टी उन्हें टिकट दे, अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती तो वो शायद इंडिपेंडेंट लड़ते हैं या नहीं लड़ते, वो उनका अपना फैसला होगा। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मैदान में उतार सकती है। तो दूसरी ओर हर्षदेव सिंह जो रामनगर से 3 बार विधायक जीते और वहां पर वो मंत्री भी रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद इस बार वो चनैनी विधानसभा में बलवंत सिंह मनकोटिया के साथ मैदान में थे। वहां पर उन्हें हार मिली थी, लेकिन उन्होंने उस इलेक्शन को भी चैलेंज किया। और आपको पता है हाल ही दिनों में ईवीएम को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था। तो जब ईवीएम की जांच के लिए उधमपुर में वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम बैठी हुई थी, तो वहां पर 3 मशीनें डिफंक्ट निकली थी और वहां पर हर्षदेव सिंह ने यही कहा था कि वोट चोर गद्दी छोड़।
तो ये नारा जो है इस समय पूरे देश में चल रहा है। तो हर्षदेव सिंह का भी कहना था कि चनैनी में उन्हें हराया गया है, हारे नहीं है वो। तो उसके बाद अब वो नगरोटा में दस्तक दे रहे हैं। नगरोटा में लगातार वो विधानसभा के अलग अलग वार्डों के बीच में, पंचायतों के बीच में, गांव-गांव में जाकर बैठकें कर रहे हैं और वहां पर उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस एनसी चनैनी की तरह हर्षदेव सिंह को यहां पर सपोर्ट करती है या नहीं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने हर्षदेव सिंह को जिस तरह से चनैनी में सपोर्ट किया था, अपना कैंडिडेट कोई नहीं खड़ा किया था, अगर वो ऐसा करते हैं तो हर्षदेव सिंह एक मजबूत दावेदार के तौर में नगरोटा में उभर कर सामने आएंगे। अगर सारी पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट देती हैं तो भी हर्षदेव सिंह जो है वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि समीकरण जो जातीय हैं वो नगरोटा में बहुत मैटर करते हैं और एक अच्छा फैक्टर भी है। दूसरी ओर बड़गाम के भीतर बात करें तो शिया और सुन्नी के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। दोनों पार्टीज अब किसको टिकट देती है। पीडीपी जो पहले थे वो शिया कैंडिडेट थे, लेकिन जो बड़गाम में उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी जो माने जाते हैं, जो इस समय एमपी जीते हुए हैं, आगा सईद रहुल्ला, उनका बहुत बड़ा जनाधार है और उनकी भी सपोर्ट जो है वो इस बार, जैसा उन्होंने पहले कहा था कि उमर अब्दुल्ला के बेटे को मैदान में लाएंगे, तो उमर अब्दुल्ला के बेटे वहां पर इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो शिया कम्युनिटी का उनको समर्थन मिल सकता है और शायद वो वहां पर एक मजबूत दावेदार भी साबित हो सकते हैं। हालांकि वो पार्टियों का अपना फैसला है कि किसको टिकट देंगे, लेकिन नगरोटा और बड़गाम विधानसभा के उपचुनाव जो है वो आ चुके हैं, डेटें अनाउंस हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के भीतर 2 ही विधानसभा के चुनाव होने थे, हालांकि अलग अलग राज्यों में और भी विधानसभा है जहां पर चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार चुनावों के बारे में जिस तरह बताया कि वहां पर 8.5 लाख के करीब वहां पर चुनावी कर्मचारी मैदान में है। और इस बार एक नई चीज भी है, ये खबरें हमने पहले भी आपको बताई थी, न्यूज रूम 24 आवाज ने आपको पहले भी बताया था कि इस बार जो ऑब्जर्वर होंगे वो एक अलग रूप से काम करेंगे। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम होंगे जो आईएएस अधिकारी देखेंगे, सुरक्षा का काम जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वहां पर आईपीएस अधिकारी देखे जाएंगे और उसके साथ साथ आईआरएस अधिकारी डिप्यूट होंगे। आप जितना भी चुनावी खर्चा होगा उनका ब्यौरा वो देखेंगे और जिस भी स्टेट में जो इलेक्शन होंगे वहां पर ये तमाम अधिकारी उस स्टेट के नहीं होंगे, अलग अलग स्टेटों से ट्रांसफर करके जहां लाए जाएंगे। हो सकता है कि बिहार विधानसभा में चुनाव है तो बिहार के अधिकारी जम्मू कश्मीर में हो, पंजाब के अधिकारी मिजोरम में हो, मिजोरम के अधिकारी किसी और स्टेट में हो, ताकि यहां पर कोई उंगली ना उठा सके कि जितने भी ऑब्जर्वर जहां पर आए हैं वो इसी राज्य के हैं और इनके अपने हैं, जब पार्टी का इनके ऊपर कोई दबदबा है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस बार एक नया बदलाव जो है वो देखने को मिला है कि आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और आईआरएस अधिकारी चुनावों के दौरान में ऑब्जर्वर होंगे और इसके साथ साथ जनरल ऑब्जर्वर भी हर कंस्टिट्यूएंसी में एक होगा, यानी कि हर विधानसभा में एक जनरल ऑब्जर्वर होगा, उसके अंदर बाकी तमाम टीमें जो हैं वो काम करेंगी। और जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा, वो जनरल ऑब्जर्वर भी बाहर का होगा, यानी कि स्थानीय नहीं होगा, ताकि पारदर्शिता कायम रह सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यही दावा है कि वोट जब गिने जाएं, वोट जब डाले जाएं, मतदाता को कोई परेशानी ना हो और साथ ही यहां पर कोई उंगली ना उठा सके कि वोट चोरी हुए हैं। जिस तरह से अभी पूरे देश में एक स्लोगन चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, तो वो वाला दोबारा इश्यू नहीं चाहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हालांकि सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी उठते आ रहे हैं, सवालों के जवाब जो है पूछा कुछ और जाता है, जवाब कुछ और दिए जाते हैं, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में 2 विधानसभा के उपचुनावों की, तो नगरोटा और बड़गाम में डेटें अनाउंस हो चुकी है। मुझे लगता है कि एक बार फिर आपको वो डेटें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि राजकुमार ने मुझे जैकेट पहनाई है कि जो पीली शर्ट काम नहीं कर रही है। तो ये डेटें जो है, ये नोटिफिकेशन 13 तारीख को है, 13 अक्टूबर, और उसके बाद नॉमिनेशन 20 को है अक्टूबर, 22 अक्टूबर को सिक्योरिटी होगी, यानी कि जांच होगी इन नॉमिनेशंस की, और 24 अक्टूबर तक आप अपने नाम वापस ले सकते हैं विधानसभा चुनावों में जितने भी कैंडिडेट होंगे। और उसके बाद 11-25 को यहाँ पर पोलिंग होगी और 14 नवंबर को काउंटिंग होगी और उसी दिन रिजल्ट भी निकलने के हालात दिखते हैं, क्योंकि संकेत हैं कि दोनों विधानसभा हैं तो ज्यादा वोट नहीं होंगे, तो शाम तक रिजल्ट भी जहां पर निकलेगा और दोनों विधानसभाओं पर नए विधायक चुने जाएंगे। अब किस किस पार्टी का विधायक होगा वो बात की बात है, कौन सी पार्टी किसको टक्कर देती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी खबर थी, नगरोटा और बड़गाम में उपचुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम को पूरा देखा है, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी जरूर करिए।